माय कंट्री यानी कि मेरा देश। तो इस यूनिट में हम अपने देश के बारे में जानने वाले हैं। तो यूनिट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर एक्टिविटी फर्स्ट आपको दिख रही है, लुक एट दिस पिक्चर्स यानी कि इन चित्रों को देखिए। तो सबसे पहले आपको हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में जो लाल किला है वो दिख रहा है ना। तो इसको देखिए। फिर जब आप नीचे देखोगे तो आपको नई दिल्ली में जो परेड होती है उसके कुछ चित्र दिख रहे हैं, है ना। तो इसको देखिए। फिर नेक्स्ट पेज आपको यहाँ पर गांधी जी द्वारा जो भी आंदोलन किए गए थे उनका एक चित्र यहाँ पर आपको दिख रहा है ना। ये सत्याग्रह हो सकता है या फिर और भी जो गांधी जी द्वारा आंदोलन किए गए थे वहाँ पर उसका एक चित्र यहाँ पर आपको दिख रहा है, जिस पर लिख रखा है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। फिर इसके नीचे जब आप देखोगे तो यहाँ पर आंसर द क्वेश्चंस ओरली यानी कि निम्न प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से देना है आपको, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज स्पेशल अबाउट जनवरी 26, अगस्त 15 एंड अक्टूबर 2 यानी कि 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को क्या विशेष हैं। तो आप सब जानते हो 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर ये हमारे राष्ट्रीय पर्व है ना, नेशनल फेस्टिवल। तो 26 जनवरी को अपन गणतंत्र दिवस मनाते हैं यानी कि रिपब्लिक डे मनाते हैं। 15 अगस्त को अपन स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं और 2 अक्टूबर को अपन महात्मा गांधी जी की जयंती मनाते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन इवेंट्स ऑफ दिस स्पेशल डेज यानी कि इन विशेष दिनों की मुख्य घटनाएं क्या हैं। तो यदि अपन बात करें 26 जनवरी की तो दिल्ली में परेड निकाली जाती हैं और हमारे देश के राष्ट्रपति उसके एक दिन पहले देश को संबोधित भी करते हैं। इसके अलावा विदेश से भी कुछ मेहमानों को अपने यहाँ पर बुलाया जाता है जो भी इवेंट होती है उसमें, ठीक है। फिर 15 अगस्त के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं और भाषण देते हैं, है ना। फिर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री गांधी समाधि पर जाकर उनका सम्मान करते हैं और वहाँ पर कुछ भजन और इनका गायन भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन द रिपब्लिक डे परेड, क्या आपने जो गणतंत्र दिवस पर परेड निकलती है वो देखी है। इफ यस यदि हाँ तो वेयर डिड यू सी इट, तो आपने इसे कहाँ देखी है। तो आपने कहाँ देखी है आपको ही पता है, हमने तो दूरदर्शन पर देखी है तो आपको बता देना है ना। दूरदर्शन पर या वहाँ जाकर भी किसी ने देखी हो तो आपको बताना है, केवल ओरली इसके आंसर देना है आपको। फोर्थ क्वेश्चन है, हैव यू हियर्ड ऑफ रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली, क्या आपने नई दिल्ली के लाल किले के बारे में सुना है। व्हाट हैपन एट रेड फोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त के दिन लाल किले पर क्या होता है। तो आप सब जानते हो हमारे देश के प्रधानमंत्री उस दिन झंडा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन वाई, हमारे देश के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। तो महात्मा गांधी जी को कहा जाता है ना। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई सारे ऐसे आंदोलन चलाए थे जिससे हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, है ना। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ डू यू सेलिब्रेट रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे इन योर स्कूल, आप अपने स्कूल में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाते हो ये बताना है। तो आप सब ने अपने स्कूलों में जो जो घटनाएं देखी हैं उस दिन वो सब आपको मौखिक रूप से बता देना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान था, आप सबको इनके जवाब देना था केवल ओरली, है ना। अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी 2 यहाँ पर आपको दिख रही है, रीड द फॉलोइंग पैसेज यानी कि निम्न पैसेज को पढ़िए। तो इसको अपन रीड करते हैं। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर, यानी कि गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है ना। ऑन दिस डे आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडोप्टेड, इस दिन हमारे देश का संविधान अपनाया गया था। ऑन दिस डे इन द नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली,
द रिपब्लिक डे परेड इज़ द स्टार अट्रैक्शन। इस दिन हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में जो परेड निकलती हैं वो स्टार अट्रैक्शन यानी कि आकर्षक का केंद्र होती हैं। बिफोर द परेड बिगिंस यानी कि परेड स्टार्ट होने से पहले द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स द अमर जवान ज्योति, ब्रैकेट में दे रखा है द फ्लेम ऑफ द इमोर्टल सोल्जर, यानी कि अमर सैनिकों की जो लौ है वहाँ पर दौरा करने के लिए जाते हैं। एट इंडिया गेट एंड प्रे रिस्पेक्ट टू सोल्जर्स, जो कि इंडिया गेट पर हैं और सैनिकों को सम्मान भी देते हैं ना। दीज इज followed by the hoisting of the national flag by the president accompanied by a 21 gun salute and the singing of the national anthem। यानी कि इसके बाद हमारे देश के राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं और 21 गन सैल्यूट यानी कि 21 बंदूकों की सलामी दी जाती है और राष्ट्रगान गाया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पेज पर इस पैसेज को रीड करते हैं। द परेड एट राजपथ बेइंग्स विद द विनर्स ऑफ ब्रेवरी अवार्ड सैल्यूटिंग द प्रेसिडेंट, यानी कि जो भी वीरता अवार्ड से सम्मानित किए जाने हैं वो राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। इसके बाद इस परेड की शुरुआत होती है। This is followed by a display of various tank, missiles and other equipment most recently added to the military। यानी कि इसके बाद जो आर्मी के अलग अलग उपकरण हैं जैसे टैंक हो गए, मिसाइल हो गई या फिर और भी जो नए नए हमारी अभी आर्मी में जो शामिल किए जाते हैं उन सब का प्रदर्शन होता है ना। आफ्टर दिस यानी कि इसके बाद देयर इज़ ए मार्च पास्ट ऑफ द डिफरेंट रेजिमेंट, यानी कि अलग अलग रेजिमेंट की मार्च पास्ट होती है जैसे कि आर्मेड फोर्सेस, द पैरामिलिट्री फोर्सेस, द होम गार्ड एंड द नेशनल कैडेट कॉर्प्स जैसे एनसीसी। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मेड फोर्सेस टेक्स द सैल्यूट। इसके बाद हमारे देश के राष्ट्रपति और कमांडर इन चीफ सलामी लेते हैं। दीज इज फ्लोइड बाय यानी कि इसके बाद एन अट्रैक्टिव डिस्प्ले ऑफ एग्जिबिट एंड टेबलेस फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि अलग अलग राज्यों की झांकियाँ निकाली जाती हैं। स्कूल चिल्ड्रन टेक पार्ट इन वेरियस कल्चरल प्रोग्राम्स, यानी कि स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। द फाइनल इवेंट्स ऑफ द डे इज यानी कि इस दिन की आखिरी घटना द मोटरसाइकिल डेयर डेविल राइडर्स एंड ए फ्लाई पास्ट बाय इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट्स अवर राजपथ। हमारे राजपथ पर मोटरसाइकिल जो कि डेयर डेविल्स राइडर्स और फ्लाई पास्ट जो इंडियन एयरफोर्स हैं उनके जो फाइटर जेट प्लेन हैं उनके द्वारा आखिरी घटना होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए सेंटेंस ईच, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ 26 जनवरी, यानी कि 26 जनवरी का क्या महत्व है। तो आप सब जानते हो इस दिन हमारे देश के संविधान को अपनाया गया था, है ना। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे ऑन 26 जनवरी 1950 आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडोप्टेड। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज अमर जवान ज्योति। अमर जवान ज्योति क्या है। तो अपन ने ब्रैकेट में यहाँ पर देखा था, ऐसा कैसा आपको लिख देना है द फ्लेम ऑफ द इमोर्टल सोल्जर्स, है ना। या फिर आप इस आंसर को पूरा भी लिख सकते हो जैसे इट रेफर टू द फ्लेम ऑफ द इमोर्टल सोल्जर एट इंडिया गेट न्यू दिल्ली। क्लियर है। फिर थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टार अट्रैक्शन ऑफ द रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे के दिन स्टार अट्रैक्शन यानी कि मेन आकर्षक का केंद्र क्या रहता है। तो वहाँ पर जो परेड निकलती हैं वो रहती हैं, तो यहाँ पर आपको लिख देना है द परेड ऑन राजपथ इन न्यू दिल्ली इज द स्टार अट्रैक्शन ऑफ रिपब्लिक डे। क्लियर है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द फाइनल इवेंट ऑफ द परेड। परेड की आखिरी घटना क्या होती है। तो अपन ने अभी देखा पैसेज के लास्ट में जो लाइन थी वो पूरी आपको यहाँ पर लिख देना है द फाइनल इवेंट ऑफ द डे इज़ द मोटरसाइकिल
डेयर डेविल राइडर्स एंड अ फ्लाई पास्ट बाय इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट्स अवर राजपथ। क्लियर है? तो ये पूरा पैसेज से यहाँ पर आपको लिख देना है। तो इसको ध्यान से पढ़ना था और इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना था। ठीक है, यहाँ पर आपको एक्टिविटी 3 दिख रही है। रीड द फॉलोइंग पैसेज, निम्न पैसेज को पढ़िए। वंस महात्मा गांधीज फादर बॉट हिम द बुक श्रवण पितृभक्ति नाटक। एक दिन महात्मा गांधी जी के पिताजी ने उन्हें श्रवण पितृभक्ति नाटक किताब खरीद कर दी। ही रीड इट विद ग्रेट इंटरेस्ट, यानी कि महात्मा गांधी जी ने उस किताब को बड़े ही इंटरेस्ट यानी कि चाव के साथ पढ़ा। He was very pleased when he saved the pictures of Shravan carrying his blind parents to holy places। जब उन्होंने इस चित्र को देखा कि श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को अलग अलग स्थानों पर, जो पवित्र स्थान होते हैं, वहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहे हैं, तो वो बड़े खुश हुए। द पिक्चर्स हैड ए ग्रेट इफेक्ट ऑन हिम, उस चित्र ने महात्मा गांधी के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। हियर इज एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारे लिए एक उदाहरण है जिसको हमें कॉपी करना चाहिए, है ना। ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने खुद से कहा। ही कुड नेवर फॉरगेट श्रवण's लव फॉर हिज पेरेंट्स, जो श्रवण कुमार का अपने माता पिता के प्रति जो प्रेम था उसको महात्मा गांधी जीवन भर नहीं भूल पाए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ पर आपको यहाँ पर एक चित्र और दिख रहा है जो कि राजा हरिश्चंद्र जी का है ना। तो यहाँ पर भी अपन रीड करते हैं। वन डे महात्मा गांधी गोट हिज फादर्स परमिशन टू सी द प्ले हरिश्चंद्र। एक दिन क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी ने उनके पिताजी से हरिश्चंद्र जो नाटक चल रही थी उसको देखने के लिए परमिशन ले ली। ही लाइक द प्ले सो मच, वो जो शो है उन्हें बहुत पसंद आया। ही वॉचेड इट मेनी टाइम्स, तो उन्होंने उस नाटक को उन्होंने कई बार देखा। ही एक्टेड द रोल ऑफ हरिश्चंद्र अगेन एंड अगेन, वो बार बार जो हरिश्चंद्र जी का रोल था वो बार बार निभाने का प्रयास करते थे। डे एंड नाइट ही अस्केड हिमसेल्फ, वो दिन और रात खुद से पूछा करते थे वाई शुड नॉट आल बी ट्रूथफुल लाइक हरिश्चंद्र, कि हर कोई राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं होता। द प्ले मेड हिम क्राई, ये जब प्ले वो देखते थे यानी कि ये नाटक जब वो देखते थे तो रोने भी लग जाते थे, क्योंकि आप सब जानते हो राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए अपने आप को बेच दिया था, है ना। अपनी पत्नी अपने बच्चे तक को बेच दिया था, जैसा कि आपको यहाँ पर चित्र में भी दिख रहा है ना। इट इंस्पायरेड हिम टू फॉलो द पथ ऑफ सत्य इवन इन डिफरेंट टाइम, हर समय उन्होंने इसी नाटक को देखकर सत्य के पथ पर चलने का प्रयास किया, है ना। यहाँ पर आपको दे रखा है बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि महात्मा गांधी जी की जो आत्मकथा है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, वहाँ से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पेज, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ रखे हैं, तो यहाँ पर अपन देखते हैं। देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक द महात्मा गांधी फादर बोट, उस किताब का नाम बताइए जो महात्मा गांधी के पिताजी ने उन्हें खरीद कर दी थी, है ना। तो यहाँ पर आपको आंसर में लिख देना है द नेम ऑफ द बुक वाज श्रवण पितृभक्ति नाटक। क्लियर है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, विच पिक्चर्स इन द बुक हैड ए ग्रेट इफेक्ट ऑन महात्मा गांधी, महात्मा गांधी पर उस किताब के कौन से चित्र ने गहरा प्रभाव डाला। तो यहाँ पर आपको आंसर में लिखना है द पिक्चर्स ऑफ श्रवण कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स ऑन हिज सोल्जर्स हैड ए ग्रेट इफेक्ट ऑन महात्मा गांधी। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कांवर में बिठाकर जो ले जा रहे थे, उस चित्र ने महात्मा गांधी पर गहरा प्रभाव डाला था। ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड महात्मा गांधी नेवर फॉरगेट अबाउट श्रवण, कौन सी ऐसी चीज़ जो महात्मा गांधी श्रवण के बारे में नहीं भूल पाए। तो यहाँ पर आपको लिखना है ही कुड नॉट फॉरगेट श्रवण's लव फॉर हिज पेरेंट्स,
जो श्रवण का अपने माता पिता के प्रति जो प्रेम था उसको महात्मा गांधी कभी नहीं भूल पाए थे। ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, विच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मेनी टाइम्स? कौन सी ऐसी नाटक थी जिसको महात्मा गांधी ने कई बार देखा था? तो आप सब जानते हो कौन सी थी, तो हरिश्चंद्र है ना नाटक। तो यहाँ पर आपको लिखना है ही सेव द प्ले हरिश्चंद्र मेनी टाइम्स। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इंस्पायरेड हिम टू फ्लो द पथ ऑफ सत्य? सत्य के पथ के लिए उन्हें किसने इंस्पायर किया था? तो यहाँ पर आपको लिखना है द प्ले हरिश्चंद्र मेड हिम फ्लो द पथ ऑफ सत्य, है ना। हरिश्चंद्र जी का जो नाटक था उसने महात्मा गांधी जी को सत्य के पथ के लिए इंस्पायर किया था। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी, यहाँ पर आपको एक्टिविटी 4 दिख रही है, मेक पॉजेसिव फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। यानी कि यहाँ पर जो आपको वर्ड दे रखे हैं उनकी आपको पॉजेसिव फॉर्म्स लिखना है। ठीक है। एन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू, यहाँ पर आपके लिए एक उदाहरण भी दिया गया है। तो देखिए फर्स्ट है फादर, तो फादर का पॉजेसिव फॉर्म क्या हो गया? फादर्स, है ना। तो देखिए आपको एपोस्ट्रोफ लगाना है और एस लिखना है। ठीक है। जैसे सिस्टर तो यहाँ पर हो जाएगा सिस्टर्स, फिर ब्रदर तो ब्रदर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ग्रैंड पेरेंट्स में एस लगा हुआ है तो आपको केवल एपोस्ट्रोफ लगा देना है। ठीक है। फिर फिफ्थ है चिल्ड्रन, तो क्या हो जाएगा? चिल्ड्रंस। ठीक है। तो बहुत ही ईजी था, केवल आपको एपोस्ट्रोफ लगाना है और एस लिखना है। ठीक है। फिर यहाँ पर आप और नीचे देखोगे तो नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द नेवली फॉर्मेट वर्ड्स। यहाँ पर नेवली फॉर्मेट वर्ड से इन रिक्त स्थानों को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। यानी कि इसी प्रकार के वर्ड से देखिए यहाँ पर फर्स्ट है महात्मा गांधी गो हिज परमिशन टू वॉच द प्ले, है ना। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे फादर्स, है ना। किसकी परमिशन ली थी उन्होंने? पिताजी से, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा फादर्स और ऊपर आपको एपोस्ट्रोफ लगाना है और एस भी लिखना है ना। फिर सेकंड में माय, फिर फिल इन द ब्लैंक, हाउस इज इन अ विलेज, आई गो देयर ड्यूरिंग द वोकेशन। तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रैंड पेरेंट्स लिख सकते हैं अपन, ग्रैंड पेरेंट्स। फिर थर्ड में दिस इज माई बुक, सी रीड इट एवरी डे। तो यहाँ पर आप सिस्टर्स लिख देते हैं, सिस्टर्स बुक। फिर फोर्थ में आ जाएगा वी हैव अ साइंस पार्क इन भोपाल, यू कैन सी मॉडल्स ऑफ प्लैनेट्स देयर। तो यहाँ पर चिल्ड्रंस कर देना, चिल्ड्रंस साइंस पार्क इन भोपाल। फिर फिफ्थ में दिस इज माई शर्ट, ही बॉट इट फॉर दिवाली। तो यहाँ पर आप ब्रदर्स कर सकते हैं ना, तो ब्रदर्स लिख देना यहाँ पर। ठीक है। तो सेम टू सेम जैसा अपन ने एक्टिविटी 4 में किया, यहाँ पर आपको ऐसे ही वर्ड्स यूज़ करके इनको कंप्लीट करना था। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पेज, यहाँ पर आपको एक्टिविटी 5 दिख रही है, रीड द फॉलोइंग पोएम, यानी कि निम्न कविता को पढ़िए, है ना। तो यहाँ पर है आई बो टू थी मदर, हे माँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ, रिचली वाटरेड, रिचली फ्रूटेड, है ना। रिचली यानी समृद्ध, वाटरेड यानी बहुत सारा जल, पानी ही पानी, है ना। तो हे माँ मैं आपको नमन करता हूँ, माँ समृद्ध पानी वाली और समृद्ध फल वाली, है ना। फिर कूल विद द वाइंड्स ऑफ द साउथ, जो कि दक्षिण की ठंडी हवाओं वाली। फिर डार्क विद द क्रॉप्स ऑफ द हार्वेस्ट, फसलों के साथ अंधेरा, है ना। ये डार्क यहाँ पर यानी अंधेरा। द मदर यानी हे माँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट जो हैं ये वंदे मातरम से लिया गया है, जो कि अरविंद घोष जी द्वारा ट्रांसलेट किया गया था। ठीक है। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ रिक्त स्थान है। फर्स्ट है आई बो टू यू, तो अपन ने देखा यहाँ पर मदर हैं, तो यहाँ पर आपको मदर लिख देना है। ठीक है। फिर सेकंड में आ जाएगा द मदर हियर रेफर टू, यहाँ पर माता जो हैं किसको रेफ़र किया गया है? तो हमारी मातृभूमि भारत माता को किया गया है ना, तो यहाँ पर आपको इंडिया लिख देना है। फिर थर्ड में आ जाएगा कूल विद द वाइंड्स ऑफ, तो यहाँ पर पोएम में दे रखा है द साउथ,
है ना, तो आपको यहाँ पर द साउथ लिख देना है। फिर फोर्थ में आ जाएगा डार्क विथ ऑफ द हार्वेस्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा द क्रॉप्स, है ना, अपनी पोयम में जो था द क्रॉप्स। तो यहाँ पर आपको केवल पोयम को पढ़ना था और इसी में से आपको ये सारे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी, यहाँ पर आपको एक्टिविटी 6 दिख रही है। राइट इंग्लिश नेम्स फॉर द फॉलोइंग फ्रूट्स, यानी कि निम्न फलों के आपको इंग्लिश नेम लिखना है ना, नाम लिखना है। कॉमनली फाउंड इन इंडिया, जो कि भारत में सामान्यतः पाए जाते हैं ना। तो आम, तो आप सब जानते हो आम का हो जाएगा मैंगो, है ना, तो यहाँ पर आपको मैंगो लिख देना है। फिर सेब, तो सेब का एप्पल हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर आपको एप्पल लिखना है। फिर तरबूज, तरबूज का क्या हो जाएगा वाटरमेलन, ठीक है। फिर आपको दिख रहा है अंगूर, तो अंगूर का हो जाएगा ग्रेप्स, है ना। फिर अनार, तो अनार का हो जाएगा प्रोमेग्रेनेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग सहित लिख देना है, केवल इंग्लिश नेम लिखना थे, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं अपन। यहाँ पर आपको एक्टिविटी 7 दिख रही है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट इंडिया बाय यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पर जो बॉक्स दे रखा है वहाँ से उचित शब्द लेकर आपको भारत के बारे में इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है। तो अपन देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट है मध्य प्रदेश इज़ द सेकेंड स्टेट इन इंडिया। तो मध्य प्रदेश जो है वो भारत का दूसरा बड़ा राज्य है ना, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा लार्जेस्ट, है ना, बॉक्स से आपको शब्द लेना है, तो यहाँ पर आपको लार्जेस्ट लिख देना है फिल इन द ब्लैंक में, है ना। फिर सेकंड जब आप पढ़ोगे तो K2 गोडविन ऑस्ट्रिन इज़ द माउंटेन इन इंडिया, तो सबसे ऊंचा है ना, K2 जो है वो सबसे ऊंचा है, पर्वत है, तो यहाँ पर टेलेस्ट आ जाएगा ना, तो यहाँ पर आपको टेलेस्ट लिख देना है। फिर थर्ड है मरीना विथ अराउंड 13 किलोमीटर्स इज़ द बीच इन इंडिया, तो सबसे लंबा है, तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट आ जाएगा ना। फिर फोर्थ है मौसिनराम इज़ द स्टेट ऑफ मेघालय इज़ द प्लेस इन द वर्ल्ड, तो मौसिनराम जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है ना, तो नम क्षेत्र है, तो इसमें वेटेस्ट आ जाएगा ना, यहाँ पर वेटेस्ट। फिर फिफ्थ है वाराणसी इज़ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ वन ऑफ द सिटीज़ इन द वर्ल्ड, तो देखिए यहाँ पर लास्ट में जो बच रहा है आखिरी ओल्डेस्ट, है ना, तो यहाँ पर आपको ओल्डेस्ट लिख देना है। क्लियर है, तो बहुत ही इजी था, यहाँ से आपको इन बॉक्सों से रिक्त स्थान की पूर्ति करना थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज देखते हैं अपन। वर्ड दे रखे हैं और उनके मीनिंग भी दे रखे हैं, तो आप इन वर्ड और इन मीनिंग को अच्छे से पढ़िए इस यूनिट को कंप्लीट करने से पहले, है ना, ताकि ये यूनिट आपको और भी अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पर जो आपको वर्ड दिख रहे हैं, फिर इसके नीचे भी कुछ वर्ड हैं, उनको भी आप रीड कर लीजिए, है ना। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और क्लास 9th वाले विद्यार्थियों तक हमारे वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। आप सबका इतना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।